हेलो फ्रेंड्स, अमेरिका में रहने वाले रोनाल्ड जेम्स रीड बहुत ही सिंपल फैमिली में जन्मे। वे अपनी फैमिली में हाई स्कूल पास करने वाले सबसे पहले मेंबर थे। यहाँ तक कि वो हर दिन लोगों से लिफ्ट लेकर अपने ऑफिस जाते थे। रोनाल्ड बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे। उनकी लाइफ का ज्यादातर टाइम एक गैस स्टेशन में कारों की मरम्मत करके और स्वीपर के रूप में निकला। 38 साल की उम्र में उन्होंने एक 2 बेडरूम का घर खरीदा और लाइफ टाइम उसी घर में रहे। लेकिन जब 2014 में 92 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई, तब वो पूरे अमेरिका में लाइमलाइट में आए, क्योंकि अपनी वसीयत में इस स्वीपर ने $8 मिलियन यानी कि करीब 64 करोड़ भारतीय रुपए की नेटवर्थ छोड़ी थी, जिसमें से $6 मिलियन तो उन्होंने डोनेट किए थे। जो रोनाल्ड रीड को जानते थे वे सरप्राइज थे। उनके पास इतना सारा पैसा आखिर कहां से आया? बाद में पता चला कि इसमें कोई भी सीक्रेट नहीं था। ना तो उन्होंने कोई लॉटरी जीती थी और ना ही उन्हें ये पैसा विरासत में मिला था। रीड ने जितना पॉसिबल था उतनी सेविंग की और वो पैसा अमेरिकी शेयर मार्केट में ब्लू चिप स्टॉक्स में लगा दिया। फिर उन्होंने कई सालों तक इंतजार किया, जब तक वो छोटा सा अमाउंट बढ़कर $8 मिलियन में नहीं बदल गया। दोस्तों, अगर आप भी रोनाल्ड रीड की तरह शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन करें, जिससे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर ज्यादा पैसा बना सकें। दोस्तों, अब एक और स्टोरी को देखें। रोनाल्ड रीड की डेथ से कुछ मंथ पहले रिचार्ड फुस्कॉन नाम का एक और पर्सन अमेरिका में खबरों में था। रिचार्ड फुस्कॉन वो सब कुछ थे जो रोनाल्ड रीड नहीं थे। वो हार्वर्ड से पढ़ने के बाद अमेरिका के सबसे बड़े बैंक ऑफ अमेरिका के इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन मैरिल लिंच में एग्जीक्यूटिव की शानदार जॉब पर थे। रिचार्ड ने वेल्थ मैनेजमेंट में इतनी सक्सेस हासिल की थी कि केवल 40 साल की एज में ही रिटायर होकर फिलैंथ्रोपिस्ट बन गए। उनकी कंपनी के सीईओ भी उनकी काबिलियत की तारीफ करती थी। क्रैंस बिजनेस मैगजीन ने एक बार उन्हें सक्सेसफुल बिजनेसमैन की 40 अंडर 40 लिस्ट में शामिल किया। लेकिन दोस्तों, इस स्टोरी में सब बिखर के रह गया। हुआ कुछ इस तरह, रिचार्ड ने लोन लेकर एक बहुत बड़ा घर लिया। ये घर इतना बड़ा था कि इस घर में 11 बाथरूम, 2 एलिवेटर, 2 स्विमिंग पूल और 7 गैराज थे। और इस घर का मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट $90,000 से भी ज्यादा था, यानी कि करीब 7 लाख भारतीय रुपया। फिर आया 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। इस क्राइसिस ने अमेरिकी लोगों पर बहुत बुरा असर छोड़ा। इसने रिचार्ड को मिट्टी में मिला दिया। बहुत ज्यादा लोन और इलिक्विड एसेट, यानी ऐसे एसेट जिसे आसानी से बेचा ना जा सके या नकदी में ना बदला जा सके, उसने उन्हें दिवालिया बना छोड़ा। उन्होंने सबके सामने कोर्ट में एक्सेप्ट किया कि फिलहाल उनके पास कोई इनकम नहीं है और उनका शानदार घर बहुत कम कीमत पर नीलाम कर दिया गया। दोस्तों, हमने रोनाल्ड रीड और रिचार्ड फुस्कॉन की स्टोरी से क्या सीखा? रोनाल्ड रीड धैर्यवान थे और रिचार्ड फुस्कॉन लालची, और बस इतना काफी था। दोनों के बीच एजुकेशन और एक्सपीरियंस के बड़े अंतर को खत्म करने के लिए। दोस्तों, यहाँ लेसन रोनाल्ड की तरह ज्यादा या रिचार्ड की तरह कम बनने का नहीं है। हालांकि ये भी कोई बुरी एडवाइस नहीं है। इन स्टोरीज की दिलचस्प बात ये है कि पैसे के मामले में ये अनोखी चीज है। ऐसा कौन सा दूसरा बिजनेस है जिसमें एक ऐसा पर्सन जो किसी कॉलेज डिग्री, ट्रेनिंग, बैकग्राउंड, फॉर्मल एक्सपीरियंस और कॉन्टैक्ट के बिना किसी ऐसे को पछाड़ दे जिसके पास बेस्ट एजुकेशन, ट्रेनिंग और कॉन्टैक्ट्स हों? मैं तो ऐसा कोई और बिजनेस नहीं सोच सकती। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसी स्टोरी की इमेजिनेशन कर सकते हैं जहां रोनाल्ड रीड किसी हार्वर्ड ट्रेन्ड सर्जन से बेहतर हार्ट ट्रांसप्लांट कर सके? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। या किसी बेस्ट ट्रेन्ड आर्किटेक्ट से बेहतर गगनचुंबी इमारतें बना सके? ऐसी भी कोई स्टोरी नहीं होगी जहां एक स्वीपर किसी जाने माने परमाणु इंजीनियर को मात दे सके। लेकिन दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की फील्ड में ऐसी कहानियां होती हैं। रोनाल्ड रीड और रिचार्ड फुस्कॉन की स्टोरी से कुछ कंक्लूजन निकलते हैं। जैसे पहला, फाइनेंशियल रिजल्ट लक पर डिपेंड होते हैं और इसका इंटेलिजेंस और एफर्ट से कोई रिलेशन नहीं होता। ये कुछ हद तक सच है। दूसरा, फाइनेंशियल सक्सेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल स्किल है जहां आप किस तरह बिहेवियर करते हैं ये ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि आप क्या जानते हैं। इस प्रैक्टिकल स्किल्स को ही साइकोलॉजी ऑफ मनी कहते हैं। प्रैक्टिकल स्किल्स पैसे के टेक्निकल एस्पेक्ट से ज्यादा जरूरी है।
आप पैसे के मामले में कितने अमीर होंगे या गरीब, ये इस पर कम डिपेंड करता है कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं, और इस पर ज्यादा कि आपका पैसे को लेकर बिहेवियर कैसा है। दोस्तों, बिहेवियर सिखाना मुश्किल काम है, उन्हें भी जो रियल में इंटेलिजेंट हैं। एक इंटेलिजेंट पर्सन जो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल खो दे, वो भी दिवालिया हो सकता है, और इसका अपोजिट भी उतना ही सही है। एक कॉमन मैन जिसे फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, वो भी बहुत अमीर हो सकता है, अगर उसके पास कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्किल्स हों जिनके लिए बहुत हाई IQ की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, 2 फील्ड ऐसे हैं जो सभी को अफेक्टेड करते हैं, फिर चाहे आप उनमें दिलचस्पी रखते हो या नहीं। ये है हेल्थ और मनी। हेल्थ फील्ड में पूरी दुनिया में बहुत प्रोग्रेस हुई है, इसी कारण दुनिया में ऐसी कई बीमारियों का इलाज पॉसिबल हो पाया है, जिसके कारण पहले लाखों लोग हर साल मारे जाते थे। वहीं मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस, स्टार्टअप, इन सब की अलग ही स्टोरी है। आज ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस पर बड़े बड़े कोर्स चल रहे हैं। यहाँ दुनिया के सबसे टैलेंटेड लोग स्टडी करने भी आ रहे हैं। लेकिन क्या ये इस बात की प्रूफ है कि इससे लोग बेहतर इन्वेस्टर बन रहे हैं? ऐसा दिखाई तो नहीं देता। अच्छी स्टडी से बेहतर किसान, कुशल प्लम्बर और अच्छे केमिस्ट बनना सीखा जा सकता है। लेकिन क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम से हम अपने पर्सनल फाइनेंस में बेहतर हो पाए हैं? क्या लोन में डूबने की हमारी पॉसिबिलिटी कम हुई है? या फिर क्या हम बुरे दिनों के लिए सेविंग्स करने के लिए ज्यादा कैपेबल हैं? या रिटायर्ड होने को ज्यादा तैयार है? या फिर पैसा दौलत हमारे सुख के लिए क्या करती है और क्या नहीं, इस बारे में हमारी सोच क्या रियलिस्टिक है? इन बातों का कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है। ऐसा होने का कारण ये है कि हम पैसे के बारे में जो सोचते हैं और सीखते हैं, वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम फिजिक्स से सीखते हैं, न कि साइकोलॉजी की तरह। और ये हमारे लिए उतना ही दिलचस्प है जितना कि जरूरी। दोस्तों, पैसा हर जगह है, हम सबको प्रभावित करता है और हम में से ज्यादातर को कंफ्यूज्ड भी। हर कोई पैसे के बारे में कुछ अलग ही ढंग से सोचता है। ये हमें ऐसे सबक सिखाता है जो हमारी लाइफ के कई पहलुओं में लागू होते हैं, जैसे रिस्क उठाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस। तो दोस्तों, बाकी बातें टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, ये बातें मैंने आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से बताई हैं। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी।